रहा है 6 नंबर क्वेश्चन को देखना है आपको। देखिए बोला है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था और x वर्ष बाद ए और बी की आयु का औसत x + 22 वर्ष होगा, तो 2 वर्ष पहले ए की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन है ए 22 वर्ष, बी 23 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 25 वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसको। 6 नंबर का क्वेश्चन है। 4 वर्ष पहले बताए थे यहाँ पर हमको। सबसे पहले यहाँ पर वर्तमान देखिए, वर्तमान लिख लेंगे, वर्तमान। ठीक है, 4 वर्ष पहले बोला है तो पहले का मतलब ऊपर जाएंगे, यानी 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। ठीक है, 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात कितना दिया है? ए और बी का अनुपात दिया है आपका 5:4, 5:4 दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है आगे देखिए, बोला है कि x वर्ष बाद ए बी का औसत x + 22 होगा। अब x वर्ष बाद जाना है तो नीचे से जाएंगे, x वर्ष बाद, यानी x वर्ष बाद बोला है कि a + b का औसत आयु कितना दिया है? 22 दिया है ना। हाँ, औसत आयु x + 22 दिया है, x + 22। ठीक है, तो a + b का कुल आयु कितने हो जाएगा? a + b का कुल आयु कितना हो जाएगा? ये 2x + 44। ठीक है, 2 से गुणा कर दीजिए, 2x + 44। ये a + b का कुल आयु हो गई x वर्ष बाद। ये चीज बोला है। तो सबसे पहले हम 5:4 है, 4 वर्ष पहले, तो वर्तमान में आएंगे तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ x ले लो। ठीक है, ये 5x हो जाएगा, ये 4x ले लो। यहाँ पर मान लो 5x हो गया, ये 4x हो गया। तो वर्तमान में आएंगे तो इसमें 4 क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, तो ये वर्तमान में आ गया 5x + 4। ठीक है, ये वर्तमान में आएंगे तो कितना हो जाएगा? 4x + 4, है ना। तो यहाँ पर आ गए वर्तमान में। अब x वर्ष बाद जाना है, तो x वर्ष बाद जाएंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x इसमें जोड़ देंगे, x इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5x + 4 + x। ठीक है, उसके बाद इसमें भी जोड़ देंगे 4x + 4 + x। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना, 5x 6x + 4। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x 5x + 4। ठीक है, तो कुल आयु हमको पता है x वर्ष बाद। यहाँ कुल आयु देख लो, x वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जोड़ देंगे 6x 5x कितना हो जाएगा, 11x। ठीक है, उसके बाद 4 और 4 8, यानी x वर्ष बाद कुल आयु जोड़ दिए, इतना हुआ। हमको मालूम है कि x वर्ष बाद कुल आयु इतना हम औसत दिया था तो वहां से निकाले थे, तो इसके बराबर कर दो 2x + 44। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें से 2 घटेगा तो 9, इधर ले जाएंगे 44 को, तो 44 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36। डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं 36। x बराबर कितना हो जाएगा, 4, भाग दिए 4, x का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, तो हम वर्तमान आयु निकाल सकते, x बराबर 4 आ गया, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 4 रख दो, तो 5 के 20 है, 4 24, ये 24 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 4 के 16, इसमें 4 से गुणा कर दो, यहाँ x के जगह पर 4 रखो, 4 के 16, 4 20, ये 20 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि 2 वर्ष पहले ए की आयु, ए का बस पूछा है, इसका जरूरत नहीं है निकालना ए का, यानी 2 वर्ष पहले का मतलब यहाँ से पहले ऊपर जाएंगे, इसमें से 2 वर्ष घटा दो, 2 वर्ष पहले पूछा है, तो वर्तमान में 24 वर्ष है, 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 22 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए वाला सही है, 22 वर्ष। ठीक है, फिर से देख लीजिए, क्या कहा था कि 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात 5:4 था, 5x ले लिए, 4x लिए। वर्तमान में जब आएंगे, 4 वर्ष पहले था, तो वर्तमान में 5x + 4, 4x + 4, 4x + 4, ये हो गया वर्तमान में। अब x वर्ष बाद हमको जाना है, तो इसमें जोड़ दिए, x इसमें जोड़ दिए,
टोटल हो गया 6x+4 इधर हो गया, 5x+4 इधर हो गया, कुल मिला दिए तो कुल मिलाने के बाद ये आ गया 11x+8। और यहाँ से ए और बी का औसत आयु दिया था, यहाँ पर ए और बी का औसत आयु दिया था, तो यहाँ से ए प्लस बी का कुल आयु निकाल दिए। कब? ये x वर्ष बाद दिया था, और यहाँ x वर्ष बाद कुल आयु इतना हो गया था, कुल बराबर कुल आयु। यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिए। अब x का वैल्यू निकाल दिए 4, तो चाहे वर्तमान पूछे चाहे x वर्ष बाद पूछे, किसी में x का वैल्यू को पुट करके हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर a का पूछा है, तो यहाँ a का वर्तमान आयु 24 निकाले थे, यहाँ पर 4 रख करके, और 2 वर्ष पहले पूछा है तो 2 वर्ष पहले जाएंगे तो 2 घटा देंगे, यानी 22 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष पहले बी की आय 6 वर्ष पहले बी की माँ की आय और बी की आयु की बीच का अनुपात 7:3 था। 8 वर्ष बाद उनकी आय के बीच का अनुपात 7:4 होगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है ए 25, बी 24, सी 30 वर्ष और डी 35 वर्ष, और ये इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, इसको देखिए 6 वर्ष पहले, यहाँ फिर हम बताए हैं उसी तरह करना है आपको। यहाँ वर्तमान ले लिए, वर्तमान हो गई, पहले ऊपर जाना है बाद में नीचे आना है। ठीक है, तो बोला कि 6 वर्ष पहले, यानी ऊपर जाएंगे 6 वर्ष पहले, यानी 6 वर्ष पहले, पहले के सेंस में ऊपर गए। क्या बोला है कि ए बी की आयु, बी की माँ की आयु, बी की आयु की बीच का अनुपात 7:3 था। बी की माँ की आयु और बी की आयु के बीच का, यानी एक माँ है और एक बी है, उसकी आयु कितनी है, कितना दिया है, 7 और 3 का अनुपात दिया है, 7 और 3 का अनुपात दिया। ठीक है, अब क्या बोला है इसमें, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद नीचे जाएंगे, यहां से 8 वर्ष बाद देखो, 8 वर्ष बाद नीचे गए, तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 7:4, 7:4। ठीक है, तो पूछा क्या है, बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बताए थे कि 2 अनुपात दिया है, इसके गैप को पहले देखो और बराबर कर लो। ये कितने का अंतर है, 3 में, 3 का इसका गैप है, इसमें कितने का है, 4 का है, इसमें 3 का गैप है, इसमें 4 का गैप है। तो क्या करना है, इस वाले गैप को इसमें गुणा करना है, 4 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, ये 28, आइए 16, ये 16 हो गया, ये 28 हो गया। 3 को उठा के इसमें गुणा करना है 3 से, ये 31 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये चीज हो गया, सबसे पहले ये हमको काम करना है। ठीक है, ये 28 हो गया, 16 हो गया, 21 हो गया, 9 हो गया, गैप हम बराबर कर लिए। अब इसके बाद जो इन दोनों के बीच का अंतर होगा इन वर्षों के बराबर होगा। ठीक है, यानी 6 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद के बराबर होगा। तो इन दोनों के बीच में अंतर 7 है, देखो इसके बीच में 7 का है, इसके भी बीच में 7 का है, ये दोनों के बीच का जो अंतर है 7 है, वो किसके बराबर है, 6 और 8 14 के। ठीक है, 14 वर्ष के बराबर है। तो यहाँ से 1 वर्ष निकालेंगे तो 2 वर्ष, 7 दूनी 14, 2 वर्ष हो गया, 1 बराबर कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। तो अब 2 का 2 वर्ष हो गया, तो 21 का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा, पूछा क्या है 21 का वैल्यू, ये 42 हो जाएगा। ठीक है, इसका 9 का वैल्यू 18 हो जाएगा। पूछा है क्या इसमें, बी की वर्तमान आयु पूछा है ना, तो बी की वर्तमान आयु, तो ये बी है ये वाला, तो 18 ये है, और यहाँ वर्तमान में जब आएंगे तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, तो इसमें +6 जोड़ दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। तो बी का वर्तमान आयु 24 वर्ष हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बी है, ये उसकी माँ है, ये चीज बोला था, तो 24 वर्ष आ जाएगा। कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लो, समझ लो। 6 वर्ष पहले, ठीक है समझना, 6 वर्ष पहले बी और माँ की आयु 7:3 था। ठीक है, 8 वर्ष बाद 7:4 है। ये दोनों को अनुपात, सबसे पहले अनुपात जो दिया है उनका देखते हैं, इसमें कितने का गैप है। बताए थे जब शुरू में पहला लेक्चर दिए थे, तो सबसे पहले गैप को हमको बराबर करना होता है। क्यों करना होता है कि हम बताए थे कि आज भी
अगर आप में और किसी दूसरे व्यक्ति में 10 वर्ष का अंतर है तो 10-20 बाद चाहे 10 वर्ष पहले उतने के ही अंतर होगा, है ना। उस वजह से हम इस गैप को बराबर कर लिए। हमेशा करना है आपको बराबर, अगर नहीं बराबर दिया है तो छोड़ देना है, लेकिन डिफरेंट रहेगा तो उसको बराबर करना है। तो बराबर हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें 3 का गैप था, इसमें कितने का गैप था, 4 का गैप था। देखो इसमें 4 का गैप था, इसमें 3 का, तो 4 को उठा के इसमें गुणा कर दिए और 3 को उठा के इन दोनों में गुणा कर दिए। तो 4 को उठा के गुणा किए तो 21 हुआ, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ 3 से उठा के गुणा किए तो कितना हो जाएगा, 21 हुआ। ठीक है, यहाँ से 3 से गुणा किए थे 21 हुआ, 9 हुआ। ठीक है, तो जब ये 6 वर्ष पहले 21 हो गया, 18 हो गया, अब दोनों के बीच में ये हम देखेंगे कितने का अंतर है। 21 वर्ष और 28 के बीच में इनके आयु का अनुपातों में 7 का अंतर है। 7 बराबर 14, 1 बराबर 2 हो गया। जब 1 बराबर 2 हो गया तो आप 21 का वैल्यू निकाल दो, 9 का वैल्यू निकाल दो। तो 21 का वैल्यू निकाले तो 42 वर्ष आया, 9 का वैल्यू निकाले तो 18 वर्ष आया। ठीक है, और बी की वर्तमान पूछा है तो ये 6 वर्ष पहले की बात है, जब वर्तमान में आएंगे तो 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, 4 वर्ष बाद ए और बी और सी की कुल आयु 98 वर्ष होगी। ठीक है, यदि ए हो, चलिए इसको करते हैं। देखिए यहां पर ले लीजिए वर्तमान 4 वर्ष बाद बोला है, यहां से 4 वर्ष बाद नीचे जाएंगे, 4 वर्ष बाद क्या होगा, नीचे आएंगे। ए और बी और सी का कुल आयु कितना दिया है, 98 वर्ष दिया, ये चीज दिया। ठीक है, उसके बाद और क्या बोला है, यदि ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी का वर्तमान है, यहाँ पर ए का वैल्यू और बी का वर्तमान वैल्यू दिया है, कितना कितना वर्ष है, 32 वर्ष और 23 वर्ष, यानी 32 वर्ष और 23 वर्ष ये दिया है। ठीक है, तो ये बताओ, ये सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या बोला है कि 4 वर्ष बाद सी की आयु ज्ञात कीजिए, 4 वर्ष बाद सी की आयु ज्ञात करना है, इसकी आयु ज्ञात करना है। ये बताओ, ये 32 वर्ष ए का, तो 32 ये हो गया, तो 4 वर्ष बाद जब ये ए आएगा तो इसमें 4 जुटेगा, 4 इसमें जोड़ दी। ठीक है, उसके बाद बी है, बी का आयु कितनी है, 23 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद आएगा तो कितना आ जाएगा, 23 में प्लस 4 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब प्लस सी बराबर 98, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 98 वर्ष दिया है 4 वर्ष बाद। ठीक है, तो यहां से सी का वैल्यू निकाल दो, 4 वर्ष बाद सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो 32 4 कितना हो जाएगा, 36 प्लस 27 बराबर प्लस सी बराबर 98। ठीक है, इसको जोड़ दो, सी का वैल्यू डायरेक्ट निकाल देना, यहाँ 98 है, इसको घटा दो, कितना हो जाएगा, 6 और 7 13 और 3 2 5 1 6 63। ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और ये 3 6 3 9। ठीक है, 35 वर्ष सी का वैल्यू आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना दिया है इसमें, आपका डी वाला सही है, 35 वर्ष। ठीक है, भाई इसमें 4 वर्ष जोड़ेंगे 4 वर्ष बाद, इसमें भी 4 वर्ष जोड़ेंगे 4 वर्ष बाद। सी का ऑलरेडी है, ये है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 98 वर्ष, इसका तो वर्तमान नहीं दिया है, 4 वर्ष बाद डायरेक्ट पूछा है, यहाँ से सी का वैल्यू निकाल दिए, 35 वर्ष हुआ। ठीक है, 4 वर्ष बाने के बाद ये इनका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले ए व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं। यहां से हम ले लिए, ये वर्तमान है, वर्तमान के पहले बाद देखते हैं क्या क्या देता है, उसके हिसाब से हम लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बोला है कि 5 वर्ष पहले ठीक है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुने से 3 अधिक है, 4 गुने से 3 अधिक है, यानी 5 वर्ष पहले कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, 5 वर्ष पहले। ठीक है, एक व्यक्ति की आयु है ना, क्या बोला है,
एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुने से अधिक है। यानी अगर पुत्र x है, ये पुत्र है, तो पिता कितना है, 4 गुने से 3 अधिक है, ये पिता है। पिता कहिए चाहे एक व्यक्ति कहिए, व्यक्ति दिया है ना, यानी व्यक्ति माने पिता है। इस तरह से ये बोला है। 5 वर्ष पहले एक पुत्र से एक व्यक्ति उसकी आय से 4 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5 वर्ष बाद की कहानी, 5 वर्ष पहले की कहानी ये हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या बोला है, 3 वर्ष बाद व्यक्ति क्या है, उसके पुत्र क्या है कि 3 गुने से अधिक से 6 वर्ष कम है। पहले वर्तमान में आएंगे, पहले इसमें इसको देखिए, व्यक्ति को वर्तमान में लाएंगे तो क्या करेंगे, 5 इसमें जोड़ देंगे तो 4x, यहाँ पर 5 इसमें जोड़ेंगे, 5 इसमें जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान में आएंगे। तो व्यक्ति कितना हो जाएगा, 4x प्लस 5 जोड़ेंगे तो 8, इसमें कितना हो जाएगा, x प्लस 5। ये पुत्र हो गया, ये व्यक्ति हो गया। ठीक है, अब बोला है कि यहाँ से 3 वर्ष बाद की कहानी, 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद देखिए, तो 3 वर्ष बाद जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, पहले जोड़ लो, 4x प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना, 8 3 11, ये व्यक्ति हो गया। इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 8। ठीक है, 3 वर्ष बाद चले गए। ठीक है, ये चीज बोला है। अब यहां से जो जो कहा है उसका देख लो, क्या बोला है, बोला है कि 3 वर्ष बाद व्यक्ति क्या आय, उसके पुत्र की आयु की 3 गुने से 6 वर्ष कम है। ठीक है, ये कम है तो इसका मतलब कि 6 वर्ष कम है तो 6 घटा दो, 3 गुने से 6 वर्ष कम है। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए ऐसे कर दिए, 3 गुने से 6 कम है, लिख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं कि x का वैल्यू निकल जाए। समीकरण यहाँ बना दिए, 3 वर्ष की बात की घटना है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस 11 बराबर 3x प्लस 24 हो जाएगा। अब -6 ऐसे भी कर सकते हो, लिख लो। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3x में से 4x घट गया तो बचेगा x बराबर, इधर देखो 24 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 18 और 18 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, x बराबर 7 हो गया। ठीक है, x बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब क्या बोला है ये क्वेश्चन में, कितने वर्ष बाद इनकी आयु का योग 7 वर्ष हो जाएगा। तो पहले वर्तमान अब ज्ञात कर लेंगे, इसमें कितना हो जाएगा ये वर्तमान, इसमें 7 फुट करेंगे तो 7 चौक 28, 8 36, यहाँ डायरेक्ट 36 लिख दे रहे हैं। वर्तमान में ये 36 वर्ष के हो जाएंगे ये, और ये कितना हो जाएगा 7 5 12 वर्ष के ये हो जाएंगे, यानी 7 इसमें रख दिए, 7 इसमें रख दिए। ठीक है, यहाँ से 36 वर्ष हो गया, ये 12 वर्ष हो गया। वर्तमान में कितने वर्ष बाद ये 80 वर्ष के हो जाएंगे। तो 2 तरीका है यहाँ से हल करने का, या तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में दोनों को देखो कि कितने वर्ष बाद ये दोनों 80 वर्ष के हो जाएंगे। तो ऑप्शन में 19 दिया है और कितना दिया है, 16 दिया है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, तो अगर 16 जोड़ रहे हैं, देखो इसमें 16 जोड़ेंगे, इसमें 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसमें अगर 16 जोड़ दिए, देखो 16 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 6 4 12, 3 1 4 52, 16 इसमें 52 जोड़ दिए। अब इसमें अगर 16 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 28, और दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 80 वर्ष। या तो ऐसे कर सकते हैं, इसका मतलब कि बी वाला ऑप्शन को अगर हम जोड़ रहे हैं, यानी 16 इसमें 16 जोड़ दिए तो 52 हुआ, इसमें 16 जोड़ दिए तो 28 हुआ, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जा रहा है 80 वर्ष। इसका मतलब 16 वर्ष बाद ये 80 वर्ष के हो जाएंगे। या तो ऑप्शन से कर सकते हैं, अगर ऑप्शन से नहीं करना है तो यहाँ से एक और तरीका है करना है। हमको मालूम है कि कितने वर्तमान में, इसका मालूम हो गया कि 36 आया, यहाँ पर इसको करते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर करते हैं। मान लो वर्तमान में मान लो 36 है, तो मान लीजिए कि 1 वर्ष बाद ये 80 वर्ष का होगा, तो x इसमें भी जोड़ना है, अब प्लस 12 है तो ये भी मान के इसमें भी x जोड़ेंगे, क्योंकि 16 दोनों में जोड़ना है, तो x इसमें जोड़ेंगे, x इसमें जोड़ेंगे, तब बराबर 80 वर्ष होगा। इस तरह से समीकरण बना लेंगे, है ना। 1 वर्ष बाद ये 80 वर्ष हो जाएगा, x इसमें जोड़ दिए, 1 वर्ष बाद ये 80 वर्ष हो जाएगा, x इसमें जोड़ दिए, एक समीकरण बन गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। देखो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 2x बराबर 80 में से कितना घटेगा 80 में से घटा दो, 6 7 8 और 3 1 4 1 5 58 घटा दो, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 6 7 8 और 3 1 4 हो जाएगा ना, 4 48 हो जाएगा।
तो घटा दो, इसमें से घटाएंगे तो 80 में से 2 और 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, कटा दो, 16 वर्ष आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो इस तरह से कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ऑप्शन से बी वाला हम ऑप्शन चेक किए 16 वर्ष, तो डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे यहाँ से वर्तमान में और दोनों को जोड़ के बता देंगे ये कितना वर्ष हो जाएंगे, दोनों 16 वर्ष बाद 80 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेना, लिख लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जिससे बोला है कि 4 वर्ष पहले कामा अनीता की आयु का 1/2 और उस समय बबलू की आयु की 4 गुने का अनुपात 5:12 था। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, हल करते हैं। जैसे हम यहाँ पर जैसे करते थे, यहाँ पर वर्तमान ले लिए, वर्तमान। ठीक है, तो वर्तमान में उसके बाद बोला है शुरू में कि 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष पहले ऊपर जाएंगे ना, 4 वर्ष पहले यहाँ पर। ठीक है, बोला है कि अनीता की आयु का 1/2 उस समय बबलू की आयु की 4 गुने का अनुपात 5:12 है। तो ठीक है, तो वर्तमान में अनीता और बबलू का आयु हम मान लेते हैं। ठीक है, तब उसके बाद 4 वर्ष पहले जाएंगे, जो कहा है उसको हल करते हैं। तो मान लीजिए अनीता की आयु x है, अनीता ए से लिख रहे हैं, अनीता को ए से, अनीता x मान लिए। अब बबलू को y से लिख रहे हैं, b से बबलू लिख दिए, b से डिनोट कर दिए। अनीता की वर्तमान आयु x वर्ष और बबलू की वर्तमान आयु y वर्ष हो गया। अब 4 वर्ष पहले जाएंगे, तो इस 4 वर्ष पहले जाएंगे तो x-4 हो जाएगा, अनीता हो जाएगी, अब बबलू y-4 हो जाएंगे, है ना। तो इसमें से 4 घटा के ऊपर हम जाएंगे। लेकिन ये बोला है कि 1/2 उस समय बबलू की आयु की 4 गुने के अनुपात 5:12, 5:12 का अनुपात में दिया है, तो क्यों ना इसको ले आके डायरेक्ट अनुपात बना करके समीकरण बना ले। ठीक है, तो बोला है कि अनीता की आयु बबलू की, क्या बोला है, अनीता की आयु का 1/2 उस अनीता की आयु का 1/2, यानी अनीता जाएगी ऊपर x वर्ष पहले, तो कितना हो जाएगा x-4, इसकी आयु का 1/2 यानी 2 बना दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, बबलू यहाँ लिख देंगे, 4 वर्ष पहले बबलू जाएगा तो y-4 हो जाएगा। ठीक है, कि बबलू की 4 गुने के अनुपात, यानी बबलू की 4 गुने से अनुपात 5:12 है। यहाँ से समीकरण बना दिए, यहाँ से जो कहा है उसको लिख दिया। ठीक है, देखिए x वर्ष पहले गए तो x वर्ष पहले अनीता कितनी हो जाएगी, x-4, और y वर्ष पहले गए तो बबलू हो जाएंगे y-4। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ऑलरेडी वो 5/12 का अनुपात में दिया है, तो अनुपात इसको भी हम डायरेक्ट यहाँ लाकर बना दिए। वो बोला है कि अनीता के आई का 1/2, 1/2 कर दिए, x-4/2, बबलू के 4 गुने से 5/12 है, तो बबलू में 4 गुना कर दिए और 5/12 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो कितनी बार में, देखो ये खत्म कर दो, 3 बार में कट गया। ठीक है, 3 से उठा के इसमें गुणा करो, अब 5 से उठा के इसमें गुणा करो, तो देखो 2 ऑलरेडी यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, और इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ऑलरेडी ये 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ 10, तो डायरेक्ट इसमें 10 से गुणा करो, इसमें 3 से गुणा करो। ठीक है, 2 ऑलरेडी नीचे आएगा, इधर 5 है तो दोनों लाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 से इस वाले समीकरण में गुणा करना है, 3 से ऊपर वाले में करना है, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x-12, 3 से गुणा किए 3x-12 बराबर ये कितना हो जाएगा 10y और -40, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 नीचे आ गया, 5 से गुणा किए तो 10, इसमें 10 गुणा किए तो 10y, और ये 10 से गुणा किए तो 40y, और ऊपर 3 से गुणा किए 3x - 4 3 12। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि 3x - 10y। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा -40, यही +40 कर दो, यहाँ पर +40 कर दो, ऑलरेडी -12 है। ठीक है, ऐसा करो, यहाँ पर -12 ऑलरेडी है, अब +40 कर दो बराबर 0। ठीक है, इस तरह से बना दो, तो कितना हो जाएगा 3x - 10y, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा +28।
बराबर 0, ये समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अब आगे चल रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है ये कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद तो मतलब वर्तमान से कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। 8 वर्ष बाद नीचे जाओ, 8 वर्ष बाद बोला है, 8 वर्ष बाद जाएंगे तो अनीता कितनी हो जाएंगी, x + 8, क्योंकि 8 इसमें जोड़ देंगे। आप बबलू कितना हो जाएंगे, y + 8, 8 इसमें जोड़ दिए तो x में अनीता जोड़ दिए तो 8 वर्ष बाद हो गया, y में बबलू में 8 जोड़ दिए तो 8 वर्ष बाद ही हो गया। अब 8 वर्ष बाद ये तो क्या हो रहा है, 8 वर्ष बाद अनीता का i का 1/2, अनीता का i का 1/2 बराबर क्या बोला है, उस समय बबलू क्या है कि 2 वर्ष कम है, यानी बबलू से 2 वर्ष कम है। इस तरह से लिख करके समीकरण बराबर कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 2 को उठा के इसमें गुणा कर दो। ठीक है, तो पहले यहाँ पर क्या बचेगा, x + 8 बराबर 2 को उठा के गुणा करेंगे तो पहले 2 से इसमें करो तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब 2 से गुणा करो डायरेक्ट, 2y + 6 देने के बाद डायरेक्ट कर दिए, 2 से 2y और 2 में 6 से गुणा कर दिए, 12 हो गया। अब इसमें से घटाएंगे, ऐसा करो, बबलू का मान पूछा ना कि बबलू की वर्तमान आई क्या पूछा है, हाँ बबलू की वर्तमान आई क्या है, तो हम y का वैल्यू अगर निकाल देंगे तो बबलू का आ जाएगा। तो x के पदों में लिख दो, यहाँ x रख दो तो बबलू का y निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो x बराबर क्या लिखेंगे 12 है, ये 8 उधर चल जाएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस ऑलरेडी यहाँ पर 2y है, x बराबर 4 + 2y यहाँ हो गया। ठीक है, अभी x के जब इसको उठा करके कहाँ कर दो, यहाँ पर लगा दो, यहाँ पे x के पदों में रख देंगे, x का मान यहाँ पर रख देंगे तो सब y पद मिल जाएंगे। अब y हमको निकालना है, अब y क्या माने, बबलू किया है, तो ठीक है यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ x के जब पुट कर रहे हैं ये क्या 4 + 2y, तो 3 हो गया, x के जगह पर हम लिख रहे हैं 4 + 2y, ये 2y है, 2y - 10y + 28 बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 + 6y - 10y + 28 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये घटा दो 4y हो जाएगा, -4y, यानी 12 - 4y + 28 बराबर 0। अब देखो इधर क्या करना है कि ये -4y इधर है, इसको उधर ले जाएंगे तो -28 हो जाएगा, इसको भी उधर ले जाएंगे तो -12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 28 12 40, तो -40 हो जाएगा इधर, इधर -4y, ये खत्म, 4 से कटा दो, ये 10 बार में कट गया, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। अब y किसको माने, बबलू को, यानी बबलू का जो वर्तमान आई है कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा 2 समीकरण बनाने के लिए बोला था, तो हम इसको बना के हल कर देंगे। ठीक है, फिर से समझ लो, वर्तमान में अनीता और बबलू का आई हम मान लिए, अनीता का x मान लिए, बबलू का y मान लिए। ठीक है, 4 वर्ष पहले जाएंगे तो इसमें भी 4 घटाना पड़ेगा, इसमें भी 4 घटाना पड़ेगा, लेकिन वो 5/12 को अनुपात में दिया है, तो क्यों ना हम जो कहा है इसको अनुपात में ही इसको भी लिख लें। तो बोला है कि अनीता की आई का 1/2, यानी x - 4 अनीता का 1/2 माने 1/2 कर दिए, बबलू के आई के 4 गुने तो 4 गुने कर दिए, 5/12 है तो 5/12 बना दिया, यहाँ से समीकरण बना के यहाँ सॉल्व कर दिए, है ना, ये वाला समीकरण जो कि 1 निकला था। अब उसके बाद 8 वर्ष बाद जाने के बाद तो इसमें बबलू में क्या कर दिए, 8 जोड़ दिए, इसमें भी 8 जोड़ दिए, इसमें भी 8 जोड़ दिए, बबलू में 8 जोड़ दिए, अनीता में 8 जोड़ दिए। ठीक है, तो 8 जोड़ने के बाद ये आ गया। अब यहाँ से भी बोला है कि ये इससे 1/2 से 2 वर्ष कम है, तो इसमें 2 कर दिए, इसका 1/2 कर दिए, बराबर करके यहाँ से x का वैल्यू इतना निकाल दिए, यही x उठा करके इसमें x में पुट कर दिए, सब y के पद में मिल गया, यहाँ y का वैल्यू निकाल दिए। अब y ही पूछा है, बबलू की आई क्या है, y माने तो वही पूछा है, तो 10 वर्ष आ गया, यानी 10 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही है, बी वाला सही है, यानी 10 वर्ष आपका सही आंसर। ठीक है।